जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके बना चैनल को स्वागत जनाउची। आज आमे बनेबा कौ रे स्वादिष्ट रेसिपी। ये हला माने हमर मधुर जल कौ मन पोखरी गाड़िया रे मिले। तापरे आमे आदरे बनेबा पूरा नुवा उपाय रे पूरा सहज सरल उपाय बनेबा। समस्त कौ रे स्वादिष्ट रेसिपी बनो होंदी किंतु मु आज बनेबी पूरा सहज कम समय रे बनिबो। आ मु किमती बनेबी मोर ए रेसिपी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। आपण मानको भल लागिले मते कमेंट माध्यम जणैबे आ शेयर भी बहुत करंतु। आ मोर ए रेसिपी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु हमें बनेबा कौ रे स्वादिष्ट रेसिपी। मैं 500 ग्राम कौ नै जाईची। देखंतु कौरा केमती डेउची पूरा नगद कौ पूरा पोखरी संग संग धरा आइ आछि। आमे चलंतु कौ को पूरा भल के काटी दबा। काटी के धोई आनिबा। दुईटी एमती बड़ बड़ प्याज एमती गुंड गुंड करी काटी देइछि। तापरे गोटे रसुण एमती छड़े देइछि चोपा छड़े की एमती छोट खंडे अदा नै जाइछि। आमे कोन करा प्याज रे अधे आमे कोन करा बटा हवा पे नै जिबा। आउ अधे ए प्लेट रे रखि दबा। तापर कोन करा पाचिला लंका आमे कोन करबा चारटा नै जिबा। टिके रागुआ रागुआ हेले बहुत स्वादिष्ट लागिबो कौ माछटा। आमे सेति पय जदि कम राग खांती तले आपण माने राग कमे पारंती आ जदि अधिक राग खांती आ भी राग नै पारंती। ये टिके राग लंका सेति पय मु चारटी पाचिला लंका नै जाइछि। आपण माने पाचिला लंका बदले रे कंचा लंका नै पारंती किंबा सुखला लंका भी नै पारंती किंतु पाचिला लंका रे बटा हबो आ कौ माछटा केते स्वादिष्ट लागिबो। आमे चलंतु तापरे कोन करबा सोरिष नै जिबा। सोरिष नै जिबा गोटे छोट चामच रे गोटे चामच जीरा नै जिबा आधा चामच। आमे कोन करबा ए सब जिंस को आमे बाटी आनिबा प्लेन करी किंतु आमे एटा खद खदा करी बाटीबा। शिळे रे खद खदरा बाटिले अलगा प्रकार स्वादिष्ट लागिबो। चलंतु आमे बाटी दबा। कौ माछ को मो बाछि दे की भल लगी धोई आनछि। कौ माछटा दे काटिबा कष्ट कानी एटा कंटा माछटा आ जो कर सब कंठा थाए ते देरी होय बाछिबा पय जते बच्चा कि मु भल लगी धोई आनछि। आ खाइबा को भी बहुत स्वादिष्ट काइना कंटा माछ जाक जतिबो जहा भी बनांतु बहुत स्वादिष्ट लागिबो। आमे तादरे कोन करबा लूण पके दबा आधा चामच हल्दी गुंड आधा चामच पके गिरी आमे कोन करबा भल किरी गोली दबा। हल्दी पके की मु भल की गोली देली। आमे चलंतु सारे करी बसई की आमे बनेबा। लगे मु करी बसई देंछि तेल पके दबा। सोरिष तेल 5 चामच पके दबा। गरम हो गलानी आमे कोन करा कौ माछ को पकेइबा। जेति आवश्यक करी रे जगह हबा हम सेति माछ नै जियो तो टिके आमे दाग लगे दबा। आ जो माछ बंका है सीधा कदा कना कौ माछ भाजला रे गोटे माछ बंका है आ ता केमति सीधा बनै दबा। एमति जोरा हेई गलानी दाग लाग गेला हम एति गोटे गोटे के लौटै दबा। सेमति आउ जे हेई नै सेमति हबा दबा पूरा पोट पोट करी भाजीबा। माछटा भाजी हेई गलानी पूरा पोट पोट करी भाजी गले आमे कोन करा गोटे पात्र को माछ तक बाहर करी आनिबा। माछ तक बाहर करले आउ जो जा माछ अछि आमे पके सेमति भाजी दबा। माछ तक मो सब भाजी काटली आ जो तेल पळेछि से तेल फोपड़ा किछ आवश्यक नै रे आउ चामचे किबा 2 चामचे तेल पके दबा। जीरा सोस एकाठी मिसा है आमे ता पके दबा। फुटी गलानी जो अधे प्याज गोटे प्याज बाटला जो गोटे प्याज थला प्याज पकेइबा। प्याज पकेगी नाली हवा जाए पर्यंत आमे जारी दबा। प्याज जारी हेई गलानी आमे पोट पोट करी एते जारी बानी तापक बोले जो मसला एंती दरदर करी बटा हैछि प्लेन करी बटा हैनी। आमे मसला कोन करबा पकेइबा। पकेगी से आग 2 मिनिट पर्यंत जारी दबा। या संगे तेल रे एमती जारी सारला परे 2 मिनिट पर्यंत यदि मसला लागी जाउची जो बाटण पानी थला एते अल्प अल्प एमती बाटण पानी देंकी भी आमे कोन करबा मसला कसी दबा टिके भल की। मसला जारी हेई गलानी आमे तापर कोन करबा कटा आइथा गोटे टमाटो पकेइ दबा। टमाटो पकेगी एमती आमे कोन करबा कसी दबा। गोटे मिनिट हल्दी गुंड आधा चामच पकेइबा। पकेगी सेमती 2 मिनिट पर्यंत कसीबा। किंतु मसला भी कसी हेई गलानी ता संगे रे भी टमाटो तो भी हेई गलानी। मसला नियाती 7-8 मिनिट पर्यंत कसा हबो समुदाय काइना सोरिष पड़छि सेते पिता लागो कम समय कसीबा। आमे ताते कोन करबा पानी देई दबा। पानी गोटे ताटिया नै जाइछि कारी फुटिलानी आमे आधा चामच लूण पकेइबा। तामे कोन करा गोली दबा। ना 5 मिनिट पर हेई जिवो ताते कोन करबा माछ पकेइ दबा। कौ माछ को पकेई गिरी
ଆମେ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇକିରି ଘୋରେଇ ଦବା ସେମିତି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲେଟ୍ କାଢି ଦେଖିବା 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଚଲେଇଦବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ସୋରିଷ ବଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ହବ। ପୁରା ଆମର ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଦେଶୀ କଉ ମାଛରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇ ଯାଇଛେ, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଟିକେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ପକେଇଦବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କି ଛାଡିଦବା। ଏମିତି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁରା ଏମିତି ଆମେ ଝୋଳ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ବଢା ବଢା କିରି କରିବା ଜୁକିଜୁକିଆ କିରି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ କଉ ମାଛ ରାଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦେହରେ ବି କିଛି ବି ପକେଇନି ମସଲା ମସଲି, ଖାଲି ବେସର ଦିଆ ହିଁ ବନା ହେଇଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ହେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପଡିକି ହେଇଛି। ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସଲା ମସଲି ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ କଉ ମାଛ ବନଉଥିବେ ଥରେ ଏମିତି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେୟାର ବି ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମୋର ସବୁ ରେସିପି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାତ୍ର କାଢିଦବା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଝୋଳ ଅଛି ସେ ଆପେ ପାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା କଉ ମାଛରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବେସର ଦେଇକି ରାଇ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ସହସଳ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି, ଦରଦର ମସଲା ପଡିକି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ବି ପକେଟ ମସଲା ପଡିନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଉପାୟରେ କଉ ମାଛରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ରାଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।